अजमेर दरगाह में हिंदू मुस्लिम के बीच दीवार खड़ी करने की साजिश। आर्थिक बहिष्कार की घोषणा के बाद वीरान हुआ अजमेर का बाजार। होटल और फूल का कारोबार बहराया। बकरीद पर भी रौनक नहीं रही। कुछ खादिमों की जहर उगलती वीडियो ऑडियो ने पैदा कर दी समाज में खाई। नमस्कार, आज़ाद सिपाही के विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। अजमेर दरगाह के खादिम सलमान चिश्ती की सर तन से जुदा करने वाली भड़काऊ वीडियो की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि वहां के कुछ और खादिमों की जहर उगलने वाली ऑडियो ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस पर राष्ट्रीय स्तर पर बहस शुरू हो गई है। ऑडियो ने अजमेर दरगाह के पास सदियों से साथ रह रहे हिंदुओं और मुसलमानों के बीच विभाजक रेखा खड़ी कर दी है। वहाँ की गंगा जमुनी तहजीब को ज़बरदस्त ठेस पहुंचाई है। इस ऑडियो में हिंदुओं के आर्थिक बहिष्कार की बात कही जा रही है। वायरल ऑडियो में अजमेर दरगाह के कुछ खादिमों ने साफ साफ कहा है कि हिंदुओं की दुकानों से कोई सामान ना खरीदो, उन्हें सबक सिखाओ, उन्हें 1 रुपए का भी धंधा ना दो, इन्हें तरसा दो। वायरल ऑडियो में हिंदुओं की हिम्मत को चुनौती दी गई है। धमकी भरे लहजे में कहा गया है कि इन हिंदुओं की ये हिम्मत कैसे हुई नुपुर शर्मा के समर्थन में दुकानें बंद करने की। इससे पहले खादिम सलमान चिश्ती और सरवर चिश्ती ने भी अपनी वीडियो के माध्यम से जहर उगला था। सलमान चिश्ती ने तो यहाँ तक पेशकश कर दी थी कि जो व्यक्ति नुपुर शर्मा का सर तन से जुदा करेगा उसे वो अपना मकान लिख देगा। खादिम सरवर चिश्ती ने तो हिंदुस्तान को ही हिलाने की धमकी दे डाली है। जिस तरीके से कन्हैया लाल के कातिलों के तार अजमेर से जुड़ रहे हैं और यहाँ के कुछ खादिमों की ओर से बार बार भड़काऊ वीडियो जारी किए जा रहे हैं, वो एक बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं। इस साजिश में पाकिस्तान के हाथ होने से इनकार नहीं किया जा सकता। अजमेर में हिंदुओं के आर्थिक बहिष्कार की अपील का मामला साधारण नहीं है, उसका दुष्परिणाम भी सामने आने लगा है। वहां जाने वाले ज़ायरीनों की संख्या में एक बार की कमी आ गई है। उनकी संख्या में बेतहाशा गिरावट दर्ज की जा रही है। जाहिर है उसका सीधा असर व्यापार पर भी पड़ा है। एक अनुमान के अनुसार फिलहाल वहां की आर्थिक गतिविधि में 90% की गिरावट दर्ज की गई है। वहां के दुकानदारों की माने तो वीडियो का भयानक असर पड़ा है। अजमेर दरगाह में चादर चढ़ाने और सिर झुकाने वालों में लगभग 70% हिंदू होते हैं। धमकी भरे वीडियो और ऑडियो के कारण उनके अंदर दहशत पैदा हो गई है। हिंदू वहां जाने से कतरा रहे हैं। आज हिंदुओं में उदयपुर के कन्हैया लाल और अमरावती के उमेश कोल्हे के कत्ल का भय और गुस्सा दोनों है। आज अजमेर के होटल वीरान पड़े हैं। फ्लाइट्स के बुक्ड टिकट लोग कैंसिल कर रहे हैं। अजमेर में मौजूदा माहौल से न सिर्फ हिंदू व्यापारियों को इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है, बल्कि मुस्लिम दुकानदारों की दुकानें भी खाली हो गई हैं। ऐसा असर पड़ा है कि वहां बकरीद में भी रौनक नहीं थी। वीडियो और ऑडियो में जहर उगलने वालों का तो विशेष कुछ नहीं बिगड़ा। 1-2 की तो गिरफ्तारी हुई, लेकिन हेट स्पीच देने वाले गौहर चिश्ती सरीखे खादिम वहां से चलते बने। भारत जैसे देश में हिंदुओं का आर्थिक बहिष्कार का मतलब खुद का बहिष्कार करना है। कैसे कट्टरता के नाम पर समाज में जहर घोला जा रहा है। कैसे समाज में कुछ खादिम एक साजिश के तहत भोले भाले लोगों युवकों के अंदर घृणा का पाठ पढ़ा रहे हैं और उसका हिंदू और मुसलमान की आर्थिक गतिविधियों पर क्या दुष्प्रभाव पड़ रहा है बता रहे हैं आज़ाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह। अजमेर दरगाह के 2 खादिम फैजल अहमद और खादिम सरवर चिश्ती की जहर भरी ऑडियो खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। ऑडियो में एक खादिम फैजल अहमद बोल रहा है कि यहाँ के हिंदू गरीब नवाज के नाम पर ही हमसे कमाते हैं। इन्हें नुपुर शर्मा के बजाय हमारा साथ देना चाहिए। इन्हें सबक सिखाने के लिए अब एक ही तरीका है कि जो भी नाला बाजार दरगाह बाजार में हिंदुओं के मार्केट हैं उनसे सामान नहीं खरीदा जाए। अपने ज़ायरीनों और रिश्तेदारों तक भी ये सूचना पहुंचा दी जाए कि इनके यहाँ से कोई कुछ न खरीदे, तब जाकर इन हिंदुओं को बात समझ में आएगी। वहीं अजमेर दरगाह का एक और खादिम सरवर चिश्ती का कहना है कि अजमेर शरीफ के दरगाह बाजार और नाला बाजार के हिंदुओं ने नुपुर शर्मा के समर्थन में जुलूस निकाला और 12 बजे तक दुकानें बंद रखीं। तो आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि आप अपने KGN ग्रुप के ज़रिए तमाम ज़ायरीनों, तमाम गरीब नवाज के आशिकों तक पहुंचा दो कि इन लोगों को तरसा दो।
ना तो दरगाह बाजार से कोई भी हिंदू से सामान खरीदे, ना ही नाला बाजार से। ये ख्वाजा साहब की दरगाह में आने वाले ज़ायरीनों के ज़रिए ही कमाते हैं। आज इनकी इतनी हिम्मत हो गई कि हमारे सामने ही दुकान बंद कर रहे हैं। ऑडियो में आगे कहा गया है कि हिंदुओं के बहिष्कार की बातें सभी को शेयर करो, जितना हो सके उतना ग्रुप में डालो, ताकि लोग इनसे 1 रुपए का भी धंधा न करें और ये लोग तरस जाएं। कुछ दिन पहले सरवर चिश्ती का एक वीडियो भी वायरल हुआ था। इस वीडियो में वो हिंदुस्तान को हिलाने की बात कह रहा था। वहीं एक और वीडियो में वो कह रहा था कि हम रूलर्स थे, हमारे अंदर ये अरमान पैदा मत करो कि हमें फिर से हुकूमत करनी पड़े। सरवर चिश्ती पीएफआई का सदस्य भी है। पीएफआई का कनेक्शन देश में हुई कई हिंसक वारदातों और दंगों से जुड़ा है। सीएए आंदोलन से लेकर किसान आंदोलन, कर्नाटक में हिजाब आंदोलन से लेकर उत्तर प्रदेश की कानपुर हिंसा तक में पीएफआई का नाम सामने आ चुका है। समाज में जहर घोलने वाले लोगों को कुछ पुलिस प्रशासनिक अधिकारी भी शह दे रहे हैं। अभी हाल ही में अजमेर दरगाह का एक खादिम सलमान चिश्ती का वीडियो वायरल हुआ था। उसमें उसने नुपुर शर्मा का सिर तन से जुदा करने वाले को अपना मकान देने की घोषणा की थी। जब वो राजस्थान पुलिस के हत्थे चढ़ा तो एक डीएसपी साहब उसे बचने का टिप्स देने लगे। उस वीडियो में डीएसपी संदीप सरस्वत सलमान चिश्ती से कह रहे थे कि बोल देना नशे में था ताकि तुझे बचाया जा सके। वह चिश्ती बोल रहा था कि मैंने नशा नहीं किया था। इससे आप समझ सकते हैं कि राजस्थान पुलिस में आजकल क्या चल रहा है। ऐसे कई और वीडियो हैं जो आपको सोशल मीडिया पर दिख जाएंगे, लेकिन इन वीडियो का अब उल्टा असर दिखने लगा है। नवरात्रि के बाद देश में जितनी भी हिंसा हुई उसके पीछे एक गहरी साजिश है। हर हिंसा के पीछे एक जैसी कहानी सामने आ रही है। अभी हाल ही में झारखंड के गढ़वा के एक स्कूल में प्रार्थना का नियम बदल दिया गया। हाथ जोड़ने के बजाय वहां हाथ बांधकर प्रार्थना करने को मजबूर किया गया था। कहा गया था कि चूंकि उस गांव में मुसलमानों की आबादी 75% है तो नियम बदला जाए। मामले ने तूल पकड़ा तो फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना शुरू हुई। ये भी सामान्य घटना नहीं है। इसके पीछे गहरी साजिश है जिसके तार निश्चित रूप से दुश्मन मुल्क से जुड़े हैं। अभी अभी झारखंड के जामताड़ा में 100 से ज़्यादा स्कूलों में रविवार के बजाय जुम्मे के दिन यानी शुक्रवार को छुट्टी दी जाने लगी है। जिस समय कोरोना काल में स्कूलों में सन्नाटा था, उस समय भी देश विरोधी शक्तियां सक्रिय थीं। उस दरमियान कई स्कूलों के नाम के आगे उर्दू शब्द जोड़ दिया गया। ब्लैक बोर्ड पर किस दिन खाने में क्या मिलेगा, उसमें शुक्रवार के सामने जुम्मा लिखा गया है। ये मामले साधारण नहीं हैं। इसे एक साजिश के तहत अंजाम दिया जा रहा है। इसके पीछे कई ताकतें काम कर रही हैं। इस साजिश के बारे में पश्चिमी देशों की खुफिया एजेंसियों ने 3 साल पहले ही कैराने की घटना के बाद तैयार किए गए एक विस्तृत दस्तावेज में आशंका व्यक्त कर दी थी। इस दस्तावेज का बड़ा हिस्सा केवल उस साजिश को बेनकाब करता है जिसके अनुसार अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक एक इस्लामिक कॉरिडोर तैयार करने की बात कही गई है। इस कॉरिडोर में भारत एक बाधा है, इसलिए यहाँ की डेमोग्राफी में ही बदलाव की पुरजोर कोशिश जारी है। चाहे अमरावती हो या उदयपुर, बिहार का सीतामढ़ी हो या फिर झारखंड का गढ़वा, लोहरदगा या रांची, हाल के दिनों में जो सांप्रदायिक घटनाएं हुई हैं सब इसी साजिश का हिस्सा हैं। पश्चिमी देशों की खुफिया एजेंसियों ने 9/11 के बाद दुनिया भर में इस्लामी आतंकवाद पर जो विस्तृत दस्तावेज तैयार किया है उसमें भी इसका उल्लेख किया गया है। एक घटना का जिक्र करना ज़रूरी हो गया है। हिंदुओं के आराध्यों का उपहास उड़ाने वाला मोहम्मद जुबैर को कौन नहीं जानता। उसे देश और विदेशों में किन किन लोगों का समर्थन प्राप्त है ये भी किसी से छिपा नहीं है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि अब जर्मनी जैसा देश उसका समर्थन कर रहा है। पाकिस्तान तो उसे हीरो ही मान रहा है। पाकिस्तान का जुबैर को समर्थन समझ में आता है और भी 50 देश उसके समर्थन में आ जाएं वो भी समझ में आता है। लेकिन जर्मनी ये तो गले से नहीं उतर रहा। जर्मनी को भला इस मामले से क्या मतलब हो सकता है, लेकिन भारत के विदेश मंत्रालय ने उसे सटीक जवाब भी दिया है। कहा, आप अपना देखिए, आपको इससे क्या मतलब, ये हमारा इंटरनल मामला है। जुबैर कोई जर्मनी का सिटीजन तो नहीं है कि आपको चिंता हो रही है। इससे समझा जा सकता है कि साजिश कितनी गहरी है और इसकी जड़ें कहां तक फैली हुई हैं। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आने वाले लोगों की संख्या में अचानक से बड़ी गिरावट आ गई है।
यहाँ तक कि बकरीद पर भी दरगाह के आसपास का इलाका सुनसान नजर आया। इसके चलते होटल और फूल कारोबार पर बुरा असर पड़ रहा है। दरगाह बाजार क्षेत्र में करीब 90% व्यापार ठप हो चुका है। व्यापारियों ने कम से कम 50 करोड़ रुपए के नुकसान का अंदेशा जताया है। इसकी बड़ी वजह खादिमों द्वारा हिंदुओं को धमकी और उनका आर्थिक बहिष्कार माना जा रहा है। दरअसल कोरोना काल को छोड़ दिया जाए तो ईद उल अजहा के मौके पर हर दफा अजमेर के दरगाह बाजार में इस कदर भीड़ उमड़ती थी कि पैदल आने जाने तक में परेशानी होने लगती थी। लेकिन यहाँ आने वाले ज़ायरीनों की संख्या पिछले कुछ दिनों से घटकर मात्र 10% हो गई है। इन घटनाओं के क्रम में एक बात रेखांकित की जा रही है कि देश को अस्थिर करने वालों की रणनीति में बदलाव आया है। पहले ये शक्तियाँ देश के महानगरों को निशाना बनाती थीं। उनके केंद्र में महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली और कोलकाता सरीखे महानगर होते थे। अब उन्होंने अपना फोकस छोटे शहरों और गांवों की तरफ किया है। अब उनकी सूची में कानपुर का बिकनगंज, राजस्थान का करौली, मध्य प्रदेश का खरगोन, झारखंड का लोहरदगा, जामताड़ा और गढ़वा सरीखे शहर हैं। सरकारी स्कूलों के नाम के आगे उर्दू जोड़ देना, प्रार्थना को बदल देना, मनमाने तरीके से छुट्टियों की घोषणा कर देने किसी सामान्य व्यक्ति के दिमाग की उपज नहीं हो सकती। उसे रोजी रोटी कमाने से फुर्सत कहाँ है कि वो ये अपील करे कि किसकी दुकान से कौन सामान खरीदे और कौन नहीं खरीदे। वो तो आज भी इंसान में फ़र्क नहीं समझता। ऐसे में ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसी शक्तियों पर कड़ी नज़र रखी जाए। ये काम सिर्फ पुलिस और प्रशासन के वश की बात नहीं, राजनेताओं से भी इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती। अगर उन्हें अपने लाभ हानि से फुर्सत मिले तब न वे देखेंगे कि कौन समाज में जहर घोल रहा है और कौन डेमोग्राफी चेंज कर रहा है, कौन सरकारी नियम कायदों को बदलने के लिए उकसा रहा है। ऐसे में 130 करोड़ देशवासी ही अपने देश की रखवाली कर सकते हैं, देश तोड़क शक्तियों की शिनाख्त कर सकते हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि समाज इन देश तोड़क शक्तियों के खिलाफ अपने अंदर जागरूकता लाएगा। आज़ाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी ज़रूर फॉलो करें और भी अधिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आज़ाद सिपाही। धन्यवाद।